चलो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं आपके साथ अरमान तन्हा। क्वार्टर फाइनल 3 की जो है वो आगाज़ के साथ आपके साथ हाज़िर हैं, लेकिन आज मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं खुद कैप्टन हूं। तो हमारे साथ हमारे होस्ट मौजूद होंगे। ओवर टू ज़कूटा जिन। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, शाम बखैर। तमाम सुनने वालों का खैर मकदम किया जाता है और मेरे साथ मौजूद होंगे अरमान तन्हा, शाइनिंग स्टार के कप्तान, और इनके साथ होंगे एबटाबाद के कप्तान आलमज़ेब खान। तो बिला ताखीर किए हुए हम चलते हैं आलमज़ेब खान की तरफ और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलमज़ेब, पहले तो ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको क्वार्टर फाइनल खेलना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर टीम चाहती है कि वो फाइनल खेले और फाइनल तक जाए। ये तो हर टीम की ख्वाहिश होती है। अब बताइएगा क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या समझते हैं, कितने अगर पहले बैटिंग करेंगे तो क्या सोचा है? हाँ, तैयारी तो अच्छी है इंशाल्लाह। अगर पहले बैटिंग करेंगे तो 130 प्लस जो हमेशा सोच के आते हैं हम वही करने की कोशिश करेंगे। टीम अच्छी है दूसरी भी, नो डाउट। इतना तो करने नहीं देगी, लेकिन हर कैप्टन चाहता है कि मैक्सिमम जितना कर सके वो करे। गुज़श्ता जो 2 क्वार्टर फाइनल खेले गए वो तो आपने देखे होंगे। क्या समझते हैं आपकी टीम वहाँ इतना टोटल कर पाएगी? हाँ, देखें टीम अब कितना दबाव देती है ये आपको पता है। जब बड़ा मैच होता है तो सारी बात है, प्रेशर भी होता है, बड़े मैच का अपना प्रेशर होता है। लेकिन टीम बाकी प्लेयर्स को यही समझाया कि प्रेशर नहीं लेना, बगैर प्रेशर के खेलना है और अपनी गेम खेलनी है। जस्ट बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं, जो होगा बेहतर होगा। और आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या समझते हैं कि इससे पहले वाला सीजन भी आपने खेला और क्या कैसा महसूस कर रहे हैं हैंड क्रिकेट में? जो हमारा एक तसलसल है उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खेल के। टूर्नामेंट बहुत अच्छा टूर्नामेंट था और जितनी भी तारीफ करें कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ के लिए कि जितना मुझे ये टूर्नामेंट खेल के मज़ा आया। मैंने एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। और आगे भी जो इंशाल्लाह मैचेस रहते हैं, अगर हम जीतते हैं आज तो, क्योंकि अभी तो रिजल्ट बाद में पता चलेगा, अगर हम आज जीते तो हम फाइनल भी जीतेंगे। ठीक है, ये शायद मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हम अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे और लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, वही कारण है। बाकी ये कोई बात नहीं है। अगर हम हार भी जाएंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है, एक हारती है। और नो डाउट कि हमारी जिसके साथ मैच है वो भी बहुत अच्छी टीम है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उसकी पूरे टूर्नामेंट में। गुड लक, बेस्ट विशेस आलमज़ेब खान, और आई होप सो कि आपकी टीम आज का मैच विन करे। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और अरमान क्या कहेंगे अपनी टीम की हिकमत अमली के हवाले से? जी बिल्कुल, एबटाबाद की टीम ग्रुप बी की टॉप टीमों में शुमार होती है। बस एक आध मैच इन्होंने लॉस किया जिसकी वजह से ये 2 टीम बने हैं। तो लेकिन प्लान किया हुआ है और कोशिश होगी कि इनको टफ टाइम दिया जाए और मैच जीता जाए। इसके अलावा क्या समझते हैं कि कितनी ट्रेनिंग के साथ आज खेलना पसंद करेंगे? जी हमारी टीम में एक आध चेंज किया जाएगा और वो तो अब वहाँ जाकर ही डिसाइड होगा कि कौन से प्लेयर को चेंज किया जाता है। एक आध चेंज हमारी टीम में किया जाएगा।
क्या आप समझते हैं कि अगर आप पहले टॉस जीते तो क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे? अगर बैटिंग करेंगे तो कितना स्कोर करना पसंद करेंगे या कितना स्कोर करना चाहेंगे? जी, हम लोग अगर टॉस जीते तो हमारी कोशिश तो है कि हम अगर टॉस जीत जाते हैं तो हम बॉलिंग करेंगे, लेकिन अगर हम बैटिंग करेंगे तो 115-120 हमारे बॉलर पूरी तरीके से दूसरी टीम को रोकने की अहलियत रखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आप चूंकि इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल भी हैं, तो क्या समझते हैं सीजन चैंपियन लीग सीजन 1 की शानदार कामयाबी के बाद हैंड क्रिकेट सुपर 6 सीजन 1 अब जो चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि आगे क्या करने का इरादा है? जी बिल्कुल, चैंपियन लीग के बाद हमने क्वीन वर्सेस किंग का भी सीज़न 1 करवाया और अब आगे आने वाले दिनों में अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वो टूर्नामेंट हम लॉन्च कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के फ़ौरन बाद। बेस्ट ऑफ लक शाइनिंग स्टार, बेस्ट ऑफ लक अरमान और बेस्ट ऑफ लक आलमज़ेब एबटाबाद टीम के कैप्टन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए और अब हम बिला ताखीर किए हुए हम मैच की तरफ चलते हैं। और क्रिकेट ऑन द वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। चलो जी रूम में ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और एक और क्वार्टर फाइनल के साथ अरमान तन्हा के साथ हाजिर। तो आज का क्वार्टर फाइनल शाइनिंग स्टार वर्सेस एबटाबाद के दरमियान खेला जा रहा है। एबटाबाद की टीम टॉस कर रही है। अब देखना होगा कि एबटाबाद की टीम जिन्होंने हेड्स कॉल कर दिया है, अब वो क्या फैसला करते हैं। और एबटाबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले जो है वो बॉलिंग करने का फ़ैसला कर लिया है एबटाबाद की टीम ने। तो अब देखना होगा कि शाइनिंग स्टार की टीम जो है वो आज एबटाबाद की टीम की दावत पर बैटिंग करके कितना जो है वो स्कोर बना पाती है। तो अब देखना होगा कि हाँ किसको जो है वो मैदान में उतारा जाता है। अरमान तन्हा खुद आ चुके हैं और उनके साथ होंगे अबू अमामा अंसारी। देखना होगा कि अरमान तन्हा किस अंदाज से इनिंग्स का आगाज़ करते हैं। पहली गेंद 5 पर और कवर ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं अरमान तन्हा। कोई फील्डर अपनी जगह से नहीं हिला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। तो क्वार्टर फाइनल का आगाज़ चौके से किया पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार के कैप्टन ने। तो दोनों कैप्टन आमने सामने, एक तरफ हैं एबटाबाद के आलमज़ेब, दूसरी तरफ हैं शाइनिंग स्टार के अरमान। इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद और 3 रन हासिल कर लिया अरमान तन्हा ने। अब तक जो पहले 2 क्वार्टर फाइनल खेले जा चुके हैं उनमें दोनों में ग्रुप ए की टीमें फतेयाब हुई हैं। पहले में नारोवाल की टीम, दूसरे में खैरपुर की टीम। क्या तीसरी ग्रुप ए की टीम होगी, ये देखना होगा। अब अबू अमामा सामना करेंगे। स्कोर है 2 गेंदों के बाद 7 बगैर किसी नुकसान के। शाइनिंग स्टार आज पहले बैटिंग कर रही है एबटाबाद की दावत पर। स्कोर है 7। इस मरतबा 3 रन के लिए खेल दिया अबू अमामा ने और स्कोर हुआ 10 बगैर किसी नुकसान के। एक मरतबा फिर आलमज़ेब वर्सेस अरमान। अरमान तन्हा क़यादत करते हुए शाइनिंग स्टार की और इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद अरमान तन्हा ने रवाना कर दिया कवर और पॉइंट के दरमियान से 4 रन के लिए। पहले ओवर का खेल जारी है। शाइनिंग स्टार 14 रन बना चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। अगली गेंद 5 पर और अरमान तन्हा ने लॉन्च कर दिया डीप मिड विकेट से बाहर 6 रन के लिए। आज शाइनिंग स्टार को एबटाबाद की टीम ने बैटिंग की दावत दी है
और यहाँ पर अरमान तन्हा जो है वो शॉट लगाने में मसरूफ। एक और 5 पर गेंद रवाना कर दिया अरमान तन्हा ने, बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। तो पहला ओवर रहा शाइनिंग स्टार के नाम, जहां पर शाइनिंग स्टार ने 24 रन बना लिए कैप्टन आलमजेब के ओवर में। आलमजेब के बाद आए हैं अदनान अफजल वाइस कैप्टन। इस मरतबा 4 पर आने वाली गेंद और रवाना कर दिया 5 रन के लिए अबू अमामा ने, और स्कोर हुआ 29 बगैर किसी नुकसान के। अब सामना करेंगे अरमान तन्हा और गेंद करेंगे यहाँ पर अदनान अफजल। 3 पर आने वाली गेंद, कवर ड्राइव, एक और चौका अरमान तन्हा की बैट से आया और स्कोर को पहुंचा दिया 33 पर बगैर किसी नुकसान के। अरमान तन्हा एक मरतबा फिर सामना करेंगे अदनान अफजल का, जो वाइस कैप्टन हैं, और अरमान तन्हा इस वक्त क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए। एक और 5 पर गेंद, एक और रवाना किया अरमान ने, और इस मरतबा टारगेट किया डीप थर्ड मैन को और चौका हासिल कर लिया अरमान तन्हा ने। इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद और अरमान तन्हा ने एक और अच्छा शॉट खेला 3 रन के लिए। स्कोर हुआ अगली गेंद, इस मरतबा अबू अमामा की जानिब से बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए, बैक टू बैक दूसरा चौका। तो इस तरह 2 ओवरों में 48 रन बना लिए शाइनिंग स्टार ने, और इस ओवर में भी 24 रन। तो शुजाहत अब आ चुके हैं गेंद करने के लिए। 2 ओवरों में शाइनिंग स्टार की टीम 48 रन बना चुकी है। अब 4 ओवरों का खेल बाकी है। गेंद करेंगे शुजाहत और सामना करेंगे अरमान तन्हा। देखना होगा कि सामना करेंगे अरमान तन्हा और गेंद करेंगे शुजाहत। पहली गेंद अरमान तन्हा ने एक और वार किया और गेंद आई लॉन्ग ऑन के तमाशाइयों में 6 रन के लिए। बहुत ही धुआंधार आगाज ओपनिंग स्टैंड फराहम कर दिया है अबू अमामा और अरमान तन्हा ने स्कोर को पहुंचा दिया है। अगली गेंद 4 पर और अरमान की इनिंग्स का अख्ताम हुआ, जो 38 रन बना सके। 10 गेंदों का सामना किया, लेकिन अब अपना काम जो है वो कर गए हैं। अब देखना होगा कि ये किसको मैदान में उतारते हैं। अब जो है वो फराज हुसैन आ चुके हैं खेलने के लिए। तो 54 रन का आगाज़ मिला है शाइनिंग स्टार को। पहली विकेट 54 के स्कोर पर गिरी जब अरमान तन्हा 38 रन बनाने के बाद आउट हुए। फराज हुसैन खेलने के लिए आ चुके हैं। शुजाहत ने पहली कामयाबी हासिल की एबटाबाद की जानिब से। अब देखना होगा कि फराज हुसैन पहली गेंद 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए और स्कोर बढ़ते हुए 59 एक विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे अबू अमामा अंसारी। अरमान तन्हा के आउट होने के बाद फराज हुसैन खेलने के लिए आए। एक और 5 रन के लिए शॉट खेला गया और स्कोर हुआ 64 एक विकेट के नुकसान पर। अबू अमामा अंसारी दूसरे एंड पर जा चुके हैं। अब सामना करेंगे फराज हुसैन। अरमान तन्हा आज कैप्टन इनिंग्स खेल कर आउट हुए हैं। अब जो है वो अबू अमामा और फराज हुसैन इनिंग्स को आगे लेकर जाते हुए 64 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर में 4 गेंदों पर 16 रन बने हैं। एक और कवर ड्राइव इस मरतबा है फराज हुसैन और मिलेंगे 4 रन। स्कोर हुआ 68 एक विकेट के नुकसान पर। फराज हुसैन 9 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और अबू अमामा ने जो है वो 21 रन बनाए हैं। एक मरतबा फिर शुजाहत गेंद करेंगे फराज हुसैन को। इस मरतबा छक्का लगाना चाहते थे फराज हुसैन और बोल्ड हो गए। तो एक और कामयाबी, शुजाहत का शानदार ओवर, इन्होंने 2 विकेटें हासिल कर लीं। तो फराज हुसैन के आउट होने के बाद अब जकूटा जिन आ चुके हैं मैदान में। डेविड वार्नर आ चुके हैं गेंद करने के लिए। पहली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया इसको अबू अमामा ने। स्कोर हुआ 71 2 विकेट के नुकसान पर। आज एबटाबाद की टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया।
और अब 71 रन्स बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। आज शाइनिंग स्टार अच्छी बैटिंग करते हुई एक मरतबा फिर 3 रन इस मरतबा ज़कूटा ने हासिल किए। स्कोर हुआ 74 2 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का चौथा ओवर जारी है। अरमान तन्हा और फराज हुसैन आउट होकर वापस जा चुके हैं। फराज हुसैन 9 रन और अरमान तन्हा 38 रन बना चुके। इस मरतबा अबू अमामा ने 5 पर आने वाली गेंद को कट कर दिया डीप पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 78 2 विकेटों के नुकसान पर। डेविड वार्नर एक मरतबा फिर आए गेंद की और इस तरह इनिंग्स का अख्ताम कर दिया। एक और कामयाबी और इस मरतबा आउट हुए हैं अबू अमामा अंसारी। अब देखना होगा कि यहाँ फराज हुसैन को ही दोबारा मैदान में भेजा है अरमान तन्हा ने। देखना होगा जो एक अच्छा स्टैंड हासिल किया है शाइनिंग स्टार ने, उसको कहाँ तक अख्ताम कर पाते हैं। स्कोर है 78 3 विकेटों के नुकसान पर। फराज हुसैन खेलेंगे, गेंद करेंगे डेविड वार्नर। इन्होंने अच्छा ओवर किया है, 10 रन दिए हैं। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ बमुश्किल 2 रन के लिए खेल सके फराज हुसैन। स्कोर हुआ 80 3 विकेटों का नुकसान पर। आज शाइनिंग स्टार की विकेटें नहीं गिरी हैं, लेकिन स्कोर देखना होगा कि ये कितना बना पाते हैं। अभी इनके पास 7 विकेटें हैं, 13 गेंदें हैं। यकीनन इनका टारगेट 120 होगा। एक मरतबा फिर फराज सामना करेंगे डेविड वार्नर का। 4 पर आने वाली गेंद और फराज हुसैन की इनिंग्स का अख्ताम। तो अब देखना होगा कि अरमान तन्हा खुद आ चुके हैं दोबारा से मैदान में। 80 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं शाइनिंग स्टार के। अब जो है वो आलमजेब आ चुके हैं, गेंद करेंगे ज़कूटा जिनको। स्कोर है 80 4 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद 4 रन के लिए खेल दिया ज़कूटा जिन ने और स्कोर हुआ 84 4 विकेटों के नुकसान पर। आज ज़कूटा जिन काफ़ी अरसे के बाद टीम में शामिल हुए हैं। एक मरतबा फिर इस मरतबा छक्का लगाना चाहते थे ज़कूटा जिन और उनकी इनिंग्स के अख्ताम। और अब खेलने के लिए आए हैं अबू अमामा अंसारी। 84 रन पर 5 विकेटें जा चुकी हैं शाइनिंग स्टार की। एबटाबाद की टीम ने टॉस जीतकर इस मरतबा 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए अबू अमामा। स्कोर हुआ 89 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदों का खेल बाकी है। आलमजेब गेंद करेंगे अरमान तन्हा को। 6 पर आने वाली गेंद और अरमान की इनिंग्स का अख्ताम। अब देखना होगा कि ज़कूटा जिन आ चुके हैं खेलने के लिए। अरमान तन्हा बगैर कोई रन बनाए दूसरी इनिंग्स में आउट हुए। तो यहाँ शाइनिंग स्टार की 89 पर 6 विकेटें जा चुकी हैं। सिर्फ 8 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। देखना होगा कि अब नहीं उसका मोबाइल है आखिरी 5 पर गेंद और इस तरह ज़कूटा की इनिंग्स का अख्ताम। अब देखना होगा कि शाइनिंग स्टार की टीम फराज जो है वो शाइनिंग स्टार की टीम अब देखना है कि कितना स्कोर बना पाती है। फराज हुसैन आ चुके हैं खेलने के लिए। जिस तरह ओपनिंग स्टैंड मिला था उसी तरह कंटिन्यू नहीं कर सकी शाइनिंग स्टार। स्कोर है 89 7 विकेटों के नुकसान पर। 54 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला था अरमान और इस टूर्नामेंट की एक और हैट्रिक और आलमजेब की जानिब से यह हैट्रिक कर दी गई है। और अब अरमान तन्हा दोबारा से आ चुके हैं खेलने के लिए। तो आलमजेब तनोली हैट्रिक करने में कामयाब हो। इस टूर्नामेंट की हैट्रिक नंबर 30 और जो शाइनिंग स्टार 54 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। अब 89 पर 8 विकेटें जा चुकी हैं। डेविड वार्नर आए हैं जिन्होंने 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर रखी हैं और वो गेंद करेंगे अबू अमामा को। पहली गेंद इस पर 5 रन के लिए खेल दिया अबू अमामा ने। स्कोर हुआ 94 8 विकेटों के नुकसान पर। शाइनिंग स्टार की टीम शदीद मुश्किलात से 2-4 क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़ी मुश्किल से इनको 2-4 कर दिया है। इस मरतबा 5 पर गेंद अरमान तन्हा ने इसको खेल दिया 4 रन के लिए कवर और पॉइंट के दरमियान। अच्छा स्ट्रोक अरमान तन्हा के बैट से
और स्कोर को पहुंचा दिया 98 पर। एक मरतबा फिर डेविड वार्नर आखिरी ओवर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और उनके सामने होंगे अरमान तन्हा जो पहली इनिंग्स में 38, दूसरी इनिंग्स में 0 और तीसरी इनिंग्स में 4 पर हैं। एक और कवर ड्राइव 4 रन्स के लिए और 100 रन्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 100 रन्स कंप्लीट करने में कामयाब हुई है यहाँ शाइनिंग स्टार, लेकिन उसके लिए उन्हें 8 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। देखना होगा कि आज शाइनिंग स्टार मुकर्रर ओवरों में कितने रन बना पाती है। एक और कवर ड्राइव अरमान तन्हा के बैट से 4 रन्स के लिए और इस मरतबा 4 पर गेंद और अरमान तन्हा ने लगा दिया पंजा और स्कोर को पहुंचा दिया 111 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर अब अबू अमामा अंसारी 111 8 विकेटों के नुकसान पर। अरमान तन्हा दूसरी इनिंग्स में 4 गेंदों पर 17 बना चुके हैं। अबू अमामा छक्का लगाना चाहते थे और आउट हो गए, तो इस तरह 112 रन का हदफ मिला है जो तय करना है यहाँ पर जनाब एबटाबाद की टीम को। अब बॉलिंग के लिए आए हैं ज़कूटा जिन, तो ज़कूटा जिन जो है वो यहाँ बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और उनके सामने होंगे अदनान अफजल और डेविड वार्नर। इनिंग्स का आगाज़ करेंगे एबटाबाद की जानिब से। 112 रन इनका टारगेट होगा। आज शाइनिंग स्टार की टीम बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई 54 रन का ओपनिंग स्टैंड पाने के बाद। अब देखना होगा कि उसके बॉलर क्या कारनामा अंजाम देते हैं या किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और एबटाबाद को पहली गेंद 4 पर और अदनान अफजल को ठिकाने लगा दिया ज़कूटा जिन ने। तो ये ज़कूटा जिन है और इन्होंने गायब कर दिया है अदनान अफजल को। लेकिन ये गेम है, एक पार्टनरशिप भी शाइनिंग स्टार को इस मैच से दूर कर सकती है। अब आए हैं आलमज़ेब तन्नोली, 0 पर पहली विकेट एबटाबाद की जा चुकी है। ज़कूटा गेंद करेंगे आलमज़ेब को, ये बड़े जारहाना मिजाज के बैट्समैन हैं। 5 पर गेंद और दूसरी कामयाबी ज़कूटा जिनकी जानिब से। इस मरतबा आलमज़ेब को बगैर कोई रन बनाए चलता किया, तो अब शुजाहत खेलने के लिए आ चुके हैं ज़कूटा। हैट्रिक, इस टूर्नामेंट की 31वीं हैट्रिक कर सकते हैं, देखना होगा। 0 रन पर 2 विकेटें जा चुकी हैं। ज़कूटा हैट्रिक बॉल करने के लिए आए, गेंद की बहुत ही करीबी मामला था। 3 पर गेंद और 2 रन के लिए खेला शुजाहत ने। एबटाबाद की टीम शदीद प्रेशर का इस वक्त सिलसिला है, क्योंकि एबटाबाद के 2 रन हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं। अच्छा जवाब दिया है शाइनिंग स्टार ने। इस मरतबा 6 पर गेंद और 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए शुजाहत। अब सामना करेंगे डेविड वार्नर। स्कोर है 7, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर ज़कूटा गेंद करेंगे डेविड वार्नर को, 6 पर गेंद 3 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए यहाँ पर डेविड वार्नर। स्कोर हुआ 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब सामना करेंगे शुजाहत। एक मरतबा फिर शुजाहत का मुजाहरा कर पाते हैं या नहीं। छक्का लगाना चाहते थे और इनिंग्स का अख्ताम हो गया, तो इस तरह शुजाहत नहीं चल सकी और ज़कूटा ने 3 खिलाड़ियों को गायब कर दिया पहले ओवर में। अब देखना होगा कि क्या कारनामा होता है। अबू अमामा आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। 10 रन पर 3 विकेटें गंवा चुकी है एबटाबाद की टीम यहाँ पर। अब देखना होगा कि अबू अमामा गेंद करेंगे डेविड वार्नर को, पहली गेंद 4 रन के लिए खेल दिया इसको। अगली गेंद 4 पर और इसे 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए डेविड वार्नर। अब सामना करेंगे अदनान अफजल। स्कोर है 19, 3 विकेटों के नुकसान पर। अदनान अफजल गेंद करेंगे अबू अमामा अंसारी। इस मरतबा 6 पर गेंद 3 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए और स्कोर हुआ 22, 3 विकेटों के नुकसान पर। यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इस मरतबा 5 पर गेंद और डेविड वार्नर को चलता किया अबू अमामा ने, तो ज़कूटा जिन के बाद अबू अमामा की कामयाबी और इन्होंने हासिल कर ली विकेट। 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर एबटाबाद की टीम। अब आए हैं आलमज़ेब तन्नोली
जो जारहाना मिजाज के बैट्समैन हैं, कोई भी हालात हों, कैसे भी माहौल हो, ये हिट लगाना पसंद करते हैं। अबू अमामा एक मरतबा फिर गेंद करेंगे आलमजेब को और लगा दी हिट और गेंद को पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 28, 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर ध्यान लगाना होगा शाइनिंग स्टार को, क्योंकि आलमजेब एक और छक्का लगाने में कामयाब। तो इस तरह 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ 34, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब जो है वो आए हैं फराज हुसैन। तो अबू अमामा के ओवर में 24 रन बने और 1 विकेट गिरी, लेकिन आलमजेब जो हैं वो इसी तरह खेलते हैं। देखना होगा। अब अदनान अफजल को गेंद करेंगे फराज हुसैन। स्कोर है 34, 4 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवरों में 34 रन बनाए हैं एबटाबाद ने। अबू अमामा को लास्ट में 2 छक्के लगाए आलमजेब तन्नौली ने। एक मरतबा फिर इस मरतबा पहली गेंद से बॉलर बैक ड्राइव किया 4 रन के लिए यहाँ पर अदनान अफजल ने। स्कोर है 38, 4 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह शाइनिंग स्टार ने बैटिंग अच्छी की थी, 54 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं थे, फिर 100 यानी कि फिर कोलैप्स किया और 111 पर ऑल आउट हुई। इसी तरह बॉलिंग में इन्होंने जो वो 22 रन पर 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। इस मरतबा 6 रन के लिए खेल दिया आलमजेब। इस मरतबा अदनान अफजल हैं शॉट खेलने वाले बल्लेबाज। तो आलमजेब की तरह अब जो है वो अदनान अफजल भी हिट लगाने लगे हैं और उनके सामने हैं फराज हुसैन, जो पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री कंसीड कर चुके हैं। 44, 4 विकेटों के नुकसान पर। जकूटा जिन ने जो पहला ओवर किया था, यकीनन अब उसको मद्देनज़र रखते हुए शाइनिंग स्टार को जो है वो अपनी बॉलिंग में वो पावर आगे कंटिन्यू करनी होगी। एक और छक्का लगाने में कामयाब अदनान अफजल और 50 रन बना लिए यहाँ पर एबटाबाद की टीम ने और उनके 4 खिलाड़ी आउट हैं। तो फराज हुसैन एक मरतबा फिर बुरी परफॉर्मेंस बॉलिंग के लिहाज से नाकाम होते हुए इन्होंने पहली 3 गेंदों पर 16 रन दे दिए हैं। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे अदनान अफजल को, जो 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए हैं। इस मरतबा 6 पर आए और खेल दिया शॉट 4 रन के लिए। पहली 4 गेंदों पर 20 रन बन चुके हैं फराज हुसैन के खिलाफ। स्कोर है 54। इस मौके पर शाइनिंग स्टार ने 54 बनाए थे, लेकिन उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन फिर आगे 111 पर पूरी टीम आउट हो गई थी। अब टारगेट आसान होता हुआ एबटाबाद के लिए, जो जकूटा जिनने बॉलिंग की थी, फराज हुसैन और अबू अमामा उस पर कंटिन्यू नहीं कर सके। एक मरतबा फिर अदनान अफजल खेलेंगे उनको और इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया अदनान अफजल ने और 25 रन बन गए फराज हुसैन के ओवर में। स्कोर हुआ 59, 4 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही तबाहकुन बैटिंग, बहुत ही धुआंधार आगाज करते हुए यहाँ पर अब सामना करेंगे आलमजेब। कहीं ये एक और छक्का लॉन्च कर दिया तो शाइनिंग स्टार के हाथों से मैच निकल जाएगा। फराज हुसैन 25 रन ऑलरेडी दे चुके हैं। फराज हुसैन एक मरतबा फिर आलमजेब, अगर इनकी विकेट हासिल कर ली तो 6 पर गेंद और आलमजेब तनौली की इनिंग्स का अख्ताम हुआ। एक और कामयाबी हासिल कर लिया शाइनिंग स्टार ने। अब देखना होगा कि हाँ जो है वो अब किसको, अरमान तनहा खुद आ चुके हैं गेंद करने के लिए। स्कोर है 59, 5 विकेटों के नुकसान पर। अदनान अफजल सामना करेंगे अरमान तनहा का, जो इस वक्त बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद अरमान की तरफ से, सामने है अदनान अफजल, गेंद करने के लिए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और अदनान अफजल को सोचो विचार में मसरूफ़ हैं कि कौन सा शॉट खेला जाए। पहली गेंद और इसे पहुंचा दिया तमाशाइयों में 6 रन के लिए। अदनान अफजल रुकने वाले नहीं,
अड़े हाथों लिया उन्होंने अरमान तन्हा को, और इस मरतबा 5 पर गेंद और अदनान अफजल को चलता किया। जो छक्का लगाया था उसका अजाला कर दिया अरमान तन्हा ने, और छठी कामयाबी शाइनिंग स्टार। 65 रन 6 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पर हो चुका है स्कोर। अदनान अफजल दोबारा से खेलने के लिए आ चुके हैं और गेंद करेंगे अरमान तन्हा। क्या यहाँ पर एक मरतबा फिर विकेट हासिल कर पाएंगे? दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, और इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला अदनान अफजल ने। 2 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए। स्कोर हुआ 67 6 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर अरमान तन्हा गेंद करेंगे अदनान अफजल को, जो इस वक्त जारहाना बैटिंग करने के मूड में हैं। इस मरतबा 3 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर अदनान अफजल। अरमान तन्हा अब गेंद करेंगे आलमज़ेब तन्नौली को। स्कोर है 70। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं आलमज़ेब तन्नौली, और गेंद आई 4 रन के लिए। एक मरतबा फिर अरमान तन्हा, एक सामने होंगे आलमज़ेब, एक और चौका इस मरतबा। तो 4 ओवर के बाद स्कोर है 78 6 विकेटों के नुकसान पर। अब जो है वो ज़कूटा जिंद एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। 78 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एबटाबाद। देखना होगा कि यहाँ क्या परफॉर्मेंस रहती है एबटाबाद की, कितने विकेटों से कामयाबी हासिल करते हैं ज़कूटा जिंद, क्या उस परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएंगे? जी हाँ, 5 पर आने वाली गेंद और अदनान अफजल को रवाना कर दिया वापस। तो एक और कामयाबी ज़कूटा जिंद की, 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं, सिर्फ 10 रन दिए हैं। स्कोर है 78 7 विकेटों के नुकसान पर। डेविड वार्नर खेलने के लिए आ चुके हैं। अब देखना होगा कि डेविड वार्नर ज़कूटा के खिलाफ क्या प्लान करते हैं, क्योंकि ज़कूटा ने 10 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं, 4 विकेटें हासिल की हैं, माजरत चाहेंगे। 1.1 ओवर 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस मरतबा कवर ड्राइव करने में कामयाब हुए डेविड वार्नर 4 रन के लिए। स्कोर हुआ 82 7 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर डेविड वार्नर सामने हैं ज़कूटा के, 5-4 पर आने वाली गेंद और डेविड वार्नर को बॉल कर दिया ज़कूटा जिंद ने। एक और कामयाबी और अपनी 5 विकेटें हासिल कर ली ज़कूटा जिंद ने। स्कोर है 82 8 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं अदनान अफजल खेलने के लिए। ज़कूटा जिंद क्या नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएंगे? 5 विकेटें लेने में कामयाब हो चुके हैं ज़कूटा जिंद। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे अदनान अफजल को। इस मरतबा कवर ड्राइव करने में कामयाब हुए अदनान अफजल, 4 रन के लिए 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं ज़कूटा जिंद। स्कोर है 86 8 विकेटों के नुकसान पर। ज़कूटा एक मरतबा फिर गेंद करेंगे अदनान अफजल को। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला, 3 रन हासिल कर लिए। अब सामने आ चुके हैं आलमज़ेब तन्नौली। ये ख़तरे की अलामत हैं, ये ख़तरनाक बल्लेबाज हैं ज़कूटा जिंद। देखना होगा इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर आलमज़ेब इनके खिलाफ छक्का लॉन्च करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। स्कोर है 89। इस मरतबा 5 रन के लिए खेल दिया। तो इस तरह अब जो है वो 94 रन बन चुके हैं। तो अब आखिरी ओवर में 17 रन की ज़रूरत है एबटाबाद की टीम को। अब देखना होगा कि आखिरी ओवर किसके नाम निकलता है। अरमान तन्हा खुद आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। तो आलमज़ेब तन्नौली को गेंद करेंगे। क्या आलमज़ेब की विकेट हासिल करके एक कामयाबी की तरफ जाएंगे? गेंद की अरमान तन्हा ने, सामना करेंगे आलमज़ेब तन्नौली पहली गेंद का। 5 पर आने वाली गेंद और इसको सीधे बल्ले के साथ खेला 3 रन के लिए अदनान अफजल ने। एक मरतबा फिर अरमान तन्हा अब गेंद करेंगे। यहाँ पर मुंतज़िर हैं कामयाबी के। 18 रन की ज़रूरत है 6 गेंदों पर। 1 गेंद करवा चुके हैं, 3 रन बन चुके हैं। क्या अरमान तन्हा 15 रन डिफेंड कर पाएंगे? 5 पर आने वाली गेंद और ऐसे खेल दिया 6 रन के लिए अदनान अफजल ने। पहली गेंद
अरमान को 3 रन के लिए खेली गई, लेकिन दूसरी गेंद पर ज़ोरदार छक्का लगाया अदनान अफजल ने और स्कोर अब सिर्फ 9 रन की दूरी पर। देखना होगा अगली गेंद, इस मरतबा 5 रन हासिल कर लिए अदनान अफजल ने। अब जो है वो 4 रन की ज़रूरत है और सामने होंगे आलमज़ेब तनोली। अरमान तनहा बहुत यकीनन प्रेशर में होंगे कि बैटिंग भी नाकाम और अब बॉलिंग में भी नाकामी तो नहीं कह सकते, अच्छा मुकाबला हुआ है। इस मरतबा 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं खिलाड़ी। अब जो है वो आखिरी गेंद होगी और 1 रन की ज़रूरत है एबटाबाद की टीम को। इस मरतबा 1 रन हासिल कर लिया और एबटाबाद की टीम ने यहाँ पर 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की और आलमज़ेब तनोली जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे। और यहाँ पर पहली ग्रुप बी की टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है, वरना तो पहले 2 टीमें जो क्वालिफाई कर सकी थी वो जो है वो ग्रुप ए की थी, नारवाल फाइटर और खैरपुर चैलेंजर्स, लेकिन शाइनिंग स्टार नहीं कामयाबी हासिल कर सकी और कामयाबी हासिल हुई यहाँ पर एबटाबाद को। तो अब सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है एबटाबाद की टीम। मिलते हैं अगले पोस्ट मैच सेरेमनी में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मैच के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मैच, इसका हाल अहवाल तो आपको कमेंट्री में पता चल चुका होगा। ओवर टू ज़कूटा जिन। अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम प्रेजेंट सेरेमनी के साथ हाजिर खिदमत और आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। शाइनिंग स्टार और एबटाबाद सुपरस्टार के दरमियान ये आज का क्वार्टर फाइनल नंबर 3 खेला गया और अच्छा खेला दोनों टीमों ने। ओवरऑल जो पिछले 2 मैचेस का अहवाल आपको बताते चलें तो मुख्तसर यही है कि लो स्कोरिंग मैच हुए, लेकिन ये एक अच्छा मैच हुआ। 111 किए पहले शाइनिंग स्टार ने और एबटाबाद की टीम ने टॉस जीत कर पहले इनको बैटिंग करने की दावत दी और उसके बाद आगाज अच्छा था शाइनिंग स्टार का, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी डगमगा गई टीम। और चलते हैं अरमान तन्हा की तरफ और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आलमज़ेब से। अरमान, क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई? जी थैंक यू सो मच। पहले तो जी शुक्र अदा करते हैं कि हमारा टूर्नामेंट कामयाब रहा, हमारी टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, वरना 20 टीमें थीं। यहाँ तक पहुंचना भी बड़ी बात होती है और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने चाहने वालों का भी कि उन्होंने सपोर्ट किया, दुआएं की, और अपने उन प्लेयर का भी जो टीम में शामिल हुए, ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट जारी रखा। तो गलती बिल्कुल जी बैटिंग में हुई। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम 120 तक पहुंच जाते हैं तो हमारे बॉलर ज़रूर उनको रोक लेंगे। तो और 54 कोई खिलाड़ी आउट नहीं 2.2 ओवर में एक अच्छा स्कोर होता है, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होना, 111 पे ऑल आउट होना, ये बड़ी कामयाबी है और मैं मुबारक देता हूँ एबटाबाद को इस बड़ी कामयाबी पर। अरमान, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं अब आलमज़ेब के लिए तो आपने बेस्ट विशेस का इजहार कर दिया, क्या समझते हैं कि आज जिस तरीके से इन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला, इनसे भी पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछते चलें कि क्या समझते हैं कि ये आगे टीम डिजर्व कर पाएगी? मैं समझता हूँ कि टीम अच्छी टीम है, कोई शक नहीं है। हमें भी इन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया, वरना अगर 54 कोई खिलाड़ी आउट नहीं तो स्कोर बहुत अच्छा हो जाता। इनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी बेहतरीन टीम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनका मुकाबला राजशाही किंग से हुआ तो फिर मुश्किल दिखाई देता है बसूरत दीगर ये बाकी किसी भी टीम को। राजशाही किंग को भी ये टफ टाइम देंगे, लेकिन बाकी किसी टीम के ख़िलाफ़ भी अगर ये खेलेंगे तो मुझे इनके चांसेस 75% नज़र आते हैं। लेकिन अगर राजशाही किंग के ख़िलाफ़ हुआ तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। बेस्ट ऑफ लक अरमान।
अरमान, आपने अच्छा खेला, आपकी टीम ने अच्छा खेला। अपने चाहने वालों के लिए या अपने सपोर्टर के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? थैंक यू। आलमगीर, क्या कहेंगे आज की जीत के बारे में? किसको क्रेडिट देंगे? आलमगीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सॉरी, वॉइस ब्रेक हो गई थी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करें, आपने क्या पूछा? क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम की जीत से मुताल्लिक, और क्या कहना चाहेंगे, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस जीत का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स माय डियर अल्लाह, जो इतनी अच्छी सक्सेस मिली, कामयाबी। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मैच हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इजीली हमने जीत लिया। दूसरी टीम ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। क्रेडिट दूंगा पूरी टीम को, किसी एक प्लेयर्स को नहीं। स्पेशली अदनान भाई ने बहुत अच्छा खेला। और बाकी जहाँ तक मुझे लगता था कि स्कोर जो मैं सोच के आया था कि मैं रोकूंगा 100 या 100 के अंदर, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हो गया था। जो मेरा फैसला था, डिसीजन मैंने लिया था बॉलिंग का, तो जब 54 पे कोई आउट नहीं था तो मुझे लगता था कि यार कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने खुद अपने आप को लाने का फैसला किया। तो वो जो ओवर था वो बहुत अच्छा हुआ। तो उसमें 4 विकेट्स मिल गई मुझे, तो इसलिए कमबैक अच्छा हुआ। तो बाकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। सारी बात है, ये टीम वर्क का, कोई एक प्लेयर के खेलने से कुछ भी नहीं होता। बाकी हार्ड लक शाइनिंग स्टार्स के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। क्या कहेंगे शाइनिंग स्टार की तरफ से? अगर आपको टफ टाइम दिया तो किस बॉलर से या किस बैटर से आपको तवक्को नहीं थी और उसने आपको टफ टाइम दिया? नहीं, अगर बात की जाए तो ओवरऑल सबने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे अरमान पर ज़्यादा वो था कि यार इनको तो हर मैच में इन्होंने कमेंट्री की है हमारे मैच की, इन्होंने हर मैच देखा है हमारा, तो इनको सबसे ज़्यादा बेहतर पता था मेरे बारे में कि ये कैसा खेलता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा उस चीज़ से हट के खेला था, लेकिन फिर भी उस तरह से बैटिंग नहीं चली। लेकिन ये है कि बॉलिंग में क्या कहना चाहेंगे अपने सपोर्टर को, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने यहाँ तक आपको, जिन प्लेयर्स ने पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया, उनके लिए कोई मैसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सब लोगों का जिन्होंने सपोर्ट किया और जिन्होंने दुआ की हमारे लिए। और शायद ये दुआओं का ही नतीजा था कि हम सेमीफाइनल पहुंचे। तो बाकी इंशाल्लाह जिन लोगों ने हमसे इतनी उम्मीदें लगाई, तो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट विश जितना अब यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक आलमजेब, और आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस कि आप नेक्स्ट आने वाले मैचेस विन करें और आपकी टीम ये टाइटल जीत पाए। और सभी जो टीम्स हैं उन्होंने अच्छा खेला शुरू से लेके अब तक। और बस आखिरी क्वेश्चन कोई ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आपकी टीम नेक्स्ट टूर्नामेंट में, जो हमारा इकबाल कप हो रहा है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूंगा। क्या आपकी टीम या आप खुद एज अ सिंगल प्लेयर इस टूर्नामेंट के लिए खेलना पसंद करेंगे? सॉरी, इंटरनेट इशू है, क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास इंटरनेट इशू आ रहती है, वॉइस ब्रेक हो जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि इकबाल कप जो कि अभी लॉन्च हुआ है, जिसका ऐड हमारा चल रहा है, आप उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप एज अपनी टीम के साथ या एज अ सिंगल प्लेयर के साथ उस टूर्नामेंट में खेलना पसंद करेंगे? जी बहुत अच्छा
ये भी टूर्नामेंट जारी बात है आप लोग करवा रहे हैं तो इंशाल्लाह खेलेंगे। चलिए जनाब, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेस। और हाँ, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन सेरेमनी। आपकी आवाज़ जो है वो ड्रॉप हो रही है, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। और बेस्ट ऑफ लक। अब आ रही है आवाज़? ओके जी, तो ये थे हमारे साथ हमारे होस्ट ज़कूटा जिन। उम्मीद है कि आपको ये हमारी ट्रांसमिशन पसंद आएगी। मिलेंगे अब कल एक और क्वार्टर फाइनल के साथ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।